श्री श्री प्रियालाल पाद पद्म चंचरीक महानुभाव। आज हम किन्हीं भी सज्जन माताओं बहनों भाइयों का प्रश्न लेकर नहीं बैठे हैं। बहुत देख रहे हैं समाज की विकृत दशा को, समाज का बिगड़ता हुआ स्वरूप देखकर बहुत हृदय में दुख होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे अराजक तत्व हमारे इस समाज में बहुत अधिक फैलते जा रहे हैं। जिसको ना देखो वही गोपी प्रेम, गोपी का भाव, सखी भाव, मंजरी भाव, सहचरी भाव आदि आदि की बात करता रहता है। हर कोई कहता सुनता पाया जाता है, किंतु उन्हें ये पता ही नहीं है कि सखी, सहचरी, मंजरी अथवा गोपिका भाव क्या है। तो केवल कह देने मात्र से नहीं होता। इसका यदि समुचित ज्ञान नहीं है, इस विषय में यदि प्रवेश नहीं है, तो हम कुछ का कुछ कर बैठेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी नहीं हो पाएगी। जितना सरलता से इसे कह दिया जाता है, किंतु कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेही बनी आई। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि कहने में तो सरल है, किंतु इसे करने में जब करने चलो तो क्रियात्मक रूप से करने में अत्यंत कठिन होता है। तब समझ में आता है कि कितना मुसीबत का कार्य है। तो ये कोई कहना ना होगा कि गोपिका भाव अथवा सहचरी, मंजरी भाव, सखी भाव, ये जितने शब्द सुनने में कर्णप्रिय, श्रुति प्रिय लगते हैं, बड़े मनमोहक, लुभावने लगते हैं, किंतु इनकी साधना अत्यंत कठिन है। कठिन वैसे बहुत सरल है, किंतु वैसे बहुत मुश्किल है। कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है क्योंकि प्रेम पंथ अति ही विकट देखत भाजे लोग, कोउक बिरले चली सकें चिन त्यागे सब भोग। ये प्रेम का मार्ग अत्यंत भयंकर है। इसको देखते ही लोग भाग जाते हैं मार्ग से कि नहीं, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं चल पाएंगे। सांसारिक प्रेम भी लोग नहीं कर पाते। एक दूसरे को ये तरुण और तरुणी, युवक युवती बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना आत्महत्या कर लूँगी, जहर खा लूँगी इत्यादि। तो ये गधे भी पूरा प्रेम नहीं कर पाते। फिर भगवान के मार्ग में तो नारायण घाटी कठिन, जहाँ प्रेम को धाम। नारायण जी कहते हैं कि ये बहुत कठिन घाटी है जहाँ प्रेम का धाम है। तो इसलिए ये कहने में, सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, हम भी सुनकर विभोर होते रहते हैं। जो कोई भी आता है सहचरी, गोपिका, मंजरी भाव, सखी भाव पर बोल जाता है, किंतु ये नहीं पता प्रसिद्ध सिद्ध रस जो हो चुके थे, ऐसे प्रसिद्ध महात्माओं, महापुरुषों जिन्होंने उस प्रेम जगत में प्रवेश किया, उनके वचनों से समझ में आता है और उनके ही वचन शब्द प्रमाण हैं कि किस प्रकार से प्रेम जगत में प्रवेश किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। शीश उतारे भुई धरे और पाछे करे प्रवेश। अपना शीश काट कर पहले देहरी पर रखो, उसको पायदान के स्थान पर रखकर उस पर शेष धड़ अपना लेकर पैर रखकर भीतर प्रवेश होता है प्रेम के महल में। ऐसे नहीं होता। तो बहुत सुना जाता है और सब विभोर होते हैं, और उन गुरुजी के पास जा जाकर सब मंजरी, गोपिका उपासना, गोपी भाव, सहचरी भावी जो बहुत वो समझाते रहते हैं, चाहे जिस किसी को भी बताते फिरते हैं। किंतु बड़े बड़े आचार्यों ने इस विषय पे कहा है, लिखा है, और हम तो कहते ही आए हैं कि ऐसा सरल नहीं है, और वही हम आज भी कह रहे हैं। ये संभव है, कोई असंभव बात नहीं है। बहुत लोगों को बुरा लगेगा, कचोटेगी बात, और वे यहाँ पर आके तमाम प्रश्न कर जाएंगे, कुछ कह भी जाएंगे तो कुछ बहुत बुरा भी बोल जाएंगे। तो वो बोला करें, हम उनको उनके उत्तर में इस हरकत के लिए केवल एक वाक्य में एक ही बात कहेंगे कि यदि उनको जो कहा जा रहा है, जो उनको बता रहे हैं, उस भाव की उपासना और उस भाव की प्राप्ति के लिए, कुंज निकुंज निभृत निकुंज आदि की प्राप्ति के लिए, उसमें उनको प्रवेश करा कर दिखाएं इसी जन्म में, तब हम मानेंगे, और वे प्रवेश करके ले जाएं तब हम मानेंगे।
ऐसे कुछ नहीं होता, इतनी पुस्तकों का पाठ कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। करके देख लीजिए, हम यहीं बैठे हैं, चैलेंज करके कह रहे हैं, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि कौक बिरले चली सके जिन त्यागे सब भोग। साधारण जब भक्ति मार्ग में प्रवेश होता है तभी संसार को उठा के फेंक देना पड़ता है विषय भोगों को, क्योंकि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी कबहू की रही सकें, रवि रजनी एक ठाम, तो सूर्य और रात्रि इनका मिलन कदापि संभव नहीं। फिर कहा रसिकों ने कि प्रेम अमीय पीवो चहे करे विषय सो नेह, विष व्यापै जारे हियो करे जर्जरित देह। कि प्रेम रूपी अमृत का, सुधा का आस्वादन करना चाहता है और विषय रूपी विष भी पान करना चाहता है, विषयों से प्रेम रखता है, भोगों से, मरेगा वो, कुछ नहीं मिलेगा। श्री राम भी कहते हैं, ए प्राणियों, ए जीवो, हाँ प्रभु तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, हाँ तो 10 चीज़ छोड़ कर आना। क्या? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। 10 चीज़ें हो गईं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। अरण्यकांड में लक्ष्मण जी को कहा था भगवान श्री राम ने, पढ़ लीजिएगा। शूर्पणखा आई है, उसके जस्ट पहले ही श्री राम गीता करके ये प्रकरण मिलता है। तो सर्वप्रथम आसक्ति किस में होती है? अपनी माँ में। बड़ी ईर्ष्या है भगवान को। हाँ, जननी पहले नंबर पे माँ को ही रखा, तत्पश्चात पिता को रखा, क्योंकि पिता झापड़ भी लगा देता है ना, इसलिए उतनी आसक्ति नहीं रहती, किंतु माँ में बहुत रहती है। तो जननी जनक बंधु सुत दारा अर्थात पत्नी, और तन धन धाम सुहृद परिवारा हो गए। तो इन सब की ममता, अलग अलग जो रस्सियां हैं, इन सब के तंतुओं को बटोर कर एक डोरी बना लो, उसे मेरे चरणों में बांध दो, तब सब तुम्हारा घर गृहस्थी परिवार अच्छी तरह से चलेगा। और तुम सबको संतुष्ट पृथक पृथक करने चलोगे, कोई संतुष्ट होगा नहीं, तुम मारे जाओगे चौड़े में। तो भगवान कहते हैं, मैं दशरथ का पुत्र हूँ, इसलिए इन 10 वस्तुओं को अलग करके आना, तब मुझे प्राप्त कर सकोगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मन निर्मल कब होगा? जब हम इन संसारिकों को मन से निकाल बाहर करेंगे और प्रभु के लिए अंतर जगत खाली करेंगे, अपना हृदय का वह भवन स्वच्छ करके, बुहार कर, निर्मल करके रखेंगे। संसार के लोगों को भी बस भगवान कहते हैं कि मुझे फिर सुहाता नहीं वो, भरी सराय देख के आप पथिक मुड़ जाए। ऐसा कबीरदास जी भी कहते हैं कि सराय जब भरी हुई देखी मुसाफिर खाना, तो वो देखकर ही पथिक अपने आप ही मुड़ गए। तो ऐसे ही भगवान भी देखते हैं कि पहले ही हृदय में इतनी भीड़ है, हमको पसंद नहीं। अरे लाना है तो हमारे लीला परिकर को, हमारे साधु संतों भगवत भक्तों को लाओ। क्या ये गोबर गणेश रखे हुए हो? और यदि तुम इनको लिए हुए हो तब फिर अनंत जन्मों के भी साथ लिए रहो, क्योंकि वे भी तुम्हारे माता पिता इत्यादि थे। अरे सबके प्रति सेवा इत्यादि करो, अटैचमेंट करने से क्या होगा? तो लंबी भूमिका हो गई, बहुत अधिक हो गया। गोपी प्रेम के ऊपर आप कुछ कह रहे थे। जी हाँ, तो गोपी प्रेम का ऐसा है, ये बहुत सुनने में अच्छी लगती हैं बातें कि अब हम भी सखी बन जाएंगे, हम भी सखी बन जाएंगे, सहचरी बन जाएंगे, मंजरी बन जाएंगे। कुछ नहीं बनेंगे आप, सर्वनाश हो जाएगा ऐसे आपका। जो जितने भी उदाहरण दिए हैं हमने रसिकाचार्यों के दिए हैं, वैष्णवाचार्यों के शास्त्र सिद्धांत, ये सब बातों से काम नहीं चलने वाला। समझते चलें थोड़ा सा। गोपी प्रेम की बात वही कह सकता है जिसको गोपी भाव प्राप्त हो गया हो। दूसरा, सुनने का अधिकारी भी हमने आपको कई बार बताया है, सुनने के अधिकारी भी नहीं हैं, ये चर्चा भी नहीं चलानी चाहिए। इसलिए पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा श्री राधा बाबा ने भी मना किया, अन्य अन्य संतों ने भी मना किया है। और भक्ति योग रसावतार 1008 श्री श्री भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भी इस रहस्य को परम गोपनीय रखने के लिए कहा है। और हम तो कहते ही रहते हैं, हमारे सर हो जाते हैं लोग आकर, ऐसा आप क्यों कहते हैं जी? उन्होंने तो स्पष्ट करके बताया है। अभी कुछ दिन पूर्व भी बच्चे बता रहे थे कि नीचे आकर कोई बोल कर चले गए,
कोई बहुत बड़े कोई महापुरुष होंगे शायद, हमें ऐसा लगता है। तो वे कह गए कि आप हमेशा छिपाने के लिए कहते हैं, यदि रस की चर्चा ये सब बातें छिपा कर ही रखनी है तब फिर तो कोई जान कैसे पाएगा। अरे जान कैसे पाएगा छोड़िए, जब जान गया किंतु उसको प्राप्त करने के लिए जो साधना है उसका निर्वाह कितना कर रहे हैं आप, उसके लिए साधना भी तो वैसी दी है। और यदि आप फिर भी दुराग्रह पर अड़े हुए हों कि नहीं जानना तो आवश्यक है, यदि आचार्यों ने, गुरुओं ने, बाबा जी ने, महात्मा जी ने कह भी दिया तो आपको क्या परेशानी है? हमें परेशानी नहीं है, बता दिया अच्छी बात है, किंतु जो बाबा जी, जिन गुरु जी ने, जिन महाराज जी ने कहा है, आपको उपदेश किया है, उनका जीवन तो देखिए कितना विरक्त है उनका वेश। उन्होंने सारे संसार को त्याग रखा है। और इसके जो स्थापक संस्थापक आचार्य थे, चाहे राधा वल्लभी संप्रदाय के हों, चाहे हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हों, गोपी भाव वाले हों, मंजरी भाव वाले हों, ये सब क्या कर रहे हैं। और चाहे हमारी ललिता महारानी के संप्रदाय विशेष से हों, हरिदास जी महाराज, इन सब की रहनी देखी रहकर तो सब मालूम हो जाएगा, दांत खट्टे हो जाते हैं। इसीलिए हमने प्रारंभ भी यहीं से किया था कि जाने सोई जही बनी आई, कहत सुगम करनी अपार। उन रसिकाचार्यों की रहनी भी तो देखिए कि वे भजन कर कैसे रहे हैं और हम क्या किए रहते हैं। तो वह तो कच्चा चिट्ठा हम पूर्व प्रवचनों में यदा कदा खोलते ही रहते हैं, खोलते ही रहे हैं, फिर भी भूल गए होंगे तो दोबारा बता देते हैं। हम जाएंगे उन्हीं महाराज जी के पास, मेरा बेटा नालायक निकल गया, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे घर में ऐसा होता है, बस यही किए रहते हैं। अब बोलिए, तो अभी तो दुनिया में, जगत में ही मंडरा रहे हैं आप, और बात करते हैं सहचरी भाव की, गोपी भाव की, सखी भाव की, मंजरी भाव की। कुछ नहीं हो सकता कभी। लिख कर रख लीजिए, वीडियो आपके हाथ में है, एक डायरी बनाइए, सारे भक्त जितने भी हैं आप सब लिख लीजिए। आपको तो हम कह रहे हैं, किंतु ये सब जो हो रहा है ना, इन्हें देखकर आप, ये वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, और जब पास जाओ तब पता चलता है कि काय में बज रहे हैं, वो खुशी में है कि मातम में है। बात करना बहुत सरल है गोपी प्रेम पर, कोई भी बताने बैठ जाता है गोपियाँ ऐसी थी, गोपियाँ वैसी थी, खामख्वा। बड़े बड़ों को तो प्रवेश नहीं गोपी में, गोपी भाव में, और ये बात करते हैं गोपिका भाव की। तो ये कुछ सिद्ध रस, जो रस सिद्ध संत हैं, वैष्णवाचार्य हैं, रसिक जन हैं, उन भागवताचार्यों के तक सीमित रही उपासना। जब वो पूर्ण निर्विण्ण और अनासक्त देख लेते हैं तब ये उपासना देते हैं, और वो भी अपने सजातियों को देते हैं, अंतरंग अपने परिकरों को। सबको नहीं मिल सकता गोपी भाव। अस्तु, तो संसार में जब मंडरा रहे हैं और विषय वार्ता कर रहे हैं, और उसी संप्रदाय में कहा जा रहा है, किम तद वृथा विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, करोड़ों नरकों के समान ये विषय वार्ता, ग्राम्य वार्ता, समाज की, देश की, राष्ट्र की, समाचारों में ये सब जो आ रहा है ना, ये सब लिख कर रख लीजिए। गोपी भाव किसी भी उपासना में आप शांत भाव के भी यदि उपासक हैं, भगवत भक्ति के प्रथम भाव से भी यदि उपासना कर रहे हैं, तो आपको ये सब उठाकर फेंक देना होगा। ये आवश्यक है। गोपी भाव की बात तो आप छोड़िए, नरक कोटि विभत्सया, करोड़ों नरकों से भी अत्यंत भयावनी है। वही बात गौरांग महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय में भी कहते हैं कि ये जो प्रतिष्ठा है ना, ये शूकरी विष्ठा के समान है। आहार प्रहार प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा इत्यादि, तो ये नहीं करना। और ग्राम्य कथा न कहिबे न सुनिबे, ये कहा गया कि ग्राम्य कथा, विषय वार्ता, दुनिया जहान में समाज की बातें, ये कहने सुनने के लिए कान बंद कर लो। जो करता हो उसको खबरदार, बिल्कुल आना मत हमारे पास, उसका मुंह भी मत देखना। अपने सारे पार्षदों को यही बात कही, हम भी यही बात कहते हैं सबको। लोगों को बुरा लग जाता है कि ये तो सबसे मिलना जुलना छुड़वा कर रहेंगे हमारा, ये कारण है। अरे आचार्यों को तो देख लो, हम उनकी बात भी नहीं मानते, और तुम उन्हीं के द्वारा जो स्थापित किया हुआ रस उपासना, कैसे उसमें सिद्धि लाभ कर सकते हो। फिर भी नहीं मानेंगे तो करके दिखावें, तब जानेंगे हम। तो सुनने का अधिकारी भी वही है। जब तक, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, अब डिटेल नहीं करेंगे, जब तक स्थूल, सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीर में अहम भाव है, तीनों शरीरों से परे हो जाना होता है यहाँ रहते ही, तब तक
ये हम गोपी भाव की उपासना वाला बता रहे हैं। मंजरी सखी सारे इसी में आ जाएंगे। जब तक इनमें अहंता ममता है तब तक कोई गोपी भाव में प्रवेश नहीं कर सकता प्रेम राज्य में। इतनी योग्यता लाना आवश्यक है। तो किसी भी शरीर में अहम भाव नहीं तीनों में से, और तब तक मनुष्य को गोपी भाव प्राप्त नहीं होता। अतः वह गोपी प्रेम का अधिकारी नहीं है। उद्धव जैसे ज्ञानी और योगी जो बृहस्पति के शिष्य हैं, जो श्री कृष्ण के सखा थे, जब ब्रज में गए तब गोपियों के प्रेम को देखकर ज्ञान और योग को भूल गए। उपदेशन आयो हो तो मोहि भयो उपदेश। मैं इनको ज्ञान देने आया था, इन्होंने मुझे ही लेक्चर दे दिया। तब गोपियों के प्रेम को देखकर ज्ञान और योग को भूल गए और उल्टा अपने स्वामी और सखा श्री कृष्ण को हृदयहीन और कठोर बताने लगे। करुणा निधान जान के ऊधो पकड़े पाएं, और जा जाकर दुनिया भर का उनको सुनाने लगे मथुरा वापस लौटकर। उनको तुमने अंधेरे विरह के समुद्र में कुएं में गिरा दिया, तुम्हें लज्जा नहीं आती? कहे जाए चलो वृंदावन रहिए। सूरदास जी कहते हैं जाकर वृंदावन में ही वास करो, वे मरी जा रही हैं तुम्हारे लिए, उनकी दशा कैसी हो गई तुम्हें पता नहीं। बड़े निष्ठुर, बड़े कठोर हृदय हो तुम। हैं उद्धव जी, ये क्या बोल रहे हो? बृहस्पति के शिष्य तुम तो ज्ञान मार्गी हो। ज्ञान मार्गी को तो कोई संसार में सुख दुख नहीं अनुभव होता। ये क्या हो गया तुम्हें? ऐसी विचित्र दशा कि गोपियों के भी दुख तुम्हें दुख लग रहे हैं। भगवान यही चखाना चाहते थे। तो बहुत ताने सुनाए, कठोर बताने लगे, हृदयहीन, पाषाण हृदय, वज्र हृदय बोलने लगे श्री कृष्ण को कठोर कठोर शब्दों में। उन गोपियों के प्रेम की प्रशंसा करने लगे, श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक आलोचना करने लगे। यहाँ तक कि ब्रज के लता पता जो पत्ते इत्यादि ये सब बनने के लिए अपना सौभाग्य मानने लगे कि मैं यदि लता पता कंकर पत्थर इत्यादि ब्रज में बन जाऊं तो परम भाग्यशाली मानूंगा। आसा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। इस ब्रज में मैं कोई लता पता इत्यादि बन जाता तो अच्छा था, मेरा सौभाग्य होता कि इन ब्रज गोपिकाओं की चरणों की धूली मुझ पर पड़ती। चरण रज की कामना करने लगे गोपियों की। उन गोपियों के प्रेम को भला कोई साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है, जब बृहस्पति शिष्य उद्धव नहीं समझ सके। जब तक मनुष्य के शरीर में अभिमान रहता है तब तक उनको किसी न किसी प्रकार के संयोग जनित सुख का लालच रहता है। ये मिल जाए वो मिल जाए तो मैं उससे सुखी हो जाऊं, इतना धन जोड़ लूं, उससे मिल लूं, वह फ्रेंड मेरे पास आ जाए, उससे मिल लूं, उससे दो बातें कर लूं, ये ही लगा रहेगा। तब तक संयोग वियोग जनित सुख दुख जब तक सता रहे हैं, अर्थात शरीर में और संसार में अहमता ममता है प्राणी पदार्थ के प्रति, गोपी भाव की बात भी ना करे, रस चर्चा ना सुने न कहे, अनधिकारी है वह। ये कहना चाह रहे थे हम। और आगे सुन लीजिए। गोपी भाव प्राप्त करने के लिए वस्तु के संयोग और क्रियाजन्य सुख की तो कौन कहे, चिंतन तक के सुख का भी त्याग करना पड़ता है। सोचकर जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति के विषय में, जिस भी विषय, भोग की सामग्री के विषय में, किसी मूवी के विषय में, अपने अपने जो आपकी सर्वत्र बुद्धि भटक रही है, आपका मन इतने भागों में दिन रात बटा रहता है कि मन कर रहा है हलवा खाएं, मन कर रहा है सो जाएं, मन कर रहा है घूम आएं। ये सब जो करता रहता है मन, और आप इसके किंकर सर्वेंट दास बने घूमते हैं। मन से चिंतन करने के लिए विषयों का, भोगों का, ये त्याज्य बताया है। आप स्वयं ही सोच लीजिए कि किस कक्षा में हैं ऐसे लोग जो गोपी और सहचरी भाव की बात करते हैं, मंजरी भाव की बात। प्रश्न पर प्रश्न, हमारे पास तो अंबार भेजा हुआ है लोगों ने, हम प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते, क्योंकि हमारा कहना बेकार समझना असंभव उनका। तो चिंतन के सुख का भी त्याग करना पड़ता है। जब तक यह भाव रहता है अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति, अमुक परिस्थिति से सुख मिलेगा, तब तक मनुष्य उसका दास बना रहता है, विषयों का दास।
उसके मन में दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव उत्पन्न ही नहीं होता। और जबकि यहाँ तो पग पग पर दूसरों की सेवा कही जा रही है कि सबकी सेवा करो, अपना अहंकार मिटाओ। यही स्वार्थ भाव है, यही स्वार्थ भाव है कि हमें सुख मिले, और जिसके रहते हुए गोपी भाव की बात समझ में ही नहीं आएगी किसी को। मानव जीवन में सत और असत दोनों का संग रहता है। शरीर, संसार और भोगों का संग ही असत का संग है, और अनंत जीवन नित्य आनंद की लालसा ही सत का संग है, जिसको सत्संग कहते हैं। तो जिसमें केवल असत का संग है, नश्वर वस्तुओं, प्राणी पदार्थों का, प्रकृति जन्य सुखों का, तो वह भी मनुष्य नहीं है। क्योंकि असत का संग किए बैठा है, तो असत का संग तो पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में भी होता है। वे भी अपने बीवी बच्चों, पत्नी इत्यादि में खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये सब लगा रहता है। और आप भी मनुष्य शरीर प्राप्त करके उसी कैटेगरी, उसी की श्रेणी में हैं, तो फिर आप में उनमें अंतर क्या रहा? हाँ, ये तो है। तो जिसमें केवल सत का संग है, उसे भी मनुष्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? वह मनुष्य से अतीत है, मनुष्य भाव से अतीत है, सत। अतः गोपी भाव प्राप्त करने के लिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा उनसे संबंध रखने वाले समस्त भोगों का संग विवेक द्वारा छोड़ना पड़ता है। विवेक से विचार कर कि ये असत है, ये नहीं करना चाहिए, इनसे मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं आत्मा हूँ, उसका त्याग सत्संग से ही हो सकता है। सांसारिक सुख भोग में क्या क्या दुख है, इसकी असलियत का ज्ञान सुख भोग से उन साधकों को होता है जो अपने प्राप्त विवेक का आदर करते हैं। हमको जो बुद्धि इत्यादि प्राप्त है, हमें जो विवेक प्राप्त है, उससे समझें, विचार करें कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इनसे सुख तो आज तक नहीं मिला, और जो यत किंचित मिलता भी है, कूड़ा कबाड़ा गोबर गणेश, वो भी छिन जाता है। कम से कम उतना तो सदा रहे, वह भी नहीं है। तो विवेक का आश्रय लेकर चलता है, तब वह छोड़ता है। विवेक का आदर ही सत्संग है। सुना और कुछ भी बुद्धि लगाई नहीं, अपनी कुछ समझे नहीं, छोड़ दिया अपना बुद्धि विवेक, फिर कुसंग कर बैठे, फिर लिप्त हो गए भोगों में, तो ये विवेक का अनादर है, अपमान है। इस सत्संग से सुख भोग की रुचि मिट जाती है। सत्संग से जो सुख भोगों में रुचि होती है ना, इंटरेस्ट मिट जाता है विषयों के प्रति। और भगवान के नित्य नव प्रेम की लालसा उत्पन्न हो जाती है कि अब प्रभु का प्रेम प्राप्त करना है, प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु को सुखी करना है, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करना है। यही वास्तव में भक्ति है, ये प्रवेशिका है भक्ति की। तब किसी किसी अधिकारी को गोपी भाव की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिए, देह से असंग होने पर ही, यानी देह का अध्यास ना रहे, आपको होश ना रहे कि मेरा शरीर है, मैं शरीर से अलग हूँ, ऐसा नहीं। देह रहित हूँ, मैं विदेह हूँ, ये होने पर ही मनुष्य भोग वासना से रहित हो सकता है। अपने आप को शरीर माने रहेगा, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र इत्यादि, तब तक गड़बड़ रहेगी। दोषों का त्याग ही गुणों का संग है, और भोगों की चाह रहते हुए गुणों का उदय और दोषों का अभाव नहीं होता। भोगों की आपने चाह लिप्सा बना रखी है, भोग लिप्सा बनी हुई है कि और मिले और मिल जाए सांसारिक विषय सुख, तो फिर ये दोषों का अभाव नहीं होगा, ये नहीं मिटने वाले फिर। अतः यह समझना चाहिए कि सब प्रकार की चाह का अंत होने पर ही, जितनी भी कामनाएं हैं, इनका अंत होने पर ही सत का संग अर्थात भगवत प्रेम की लालसा उत्पन्न होती है। जब तक कामनाएं बनी हुई हैं, भगवान से प्रेम नहीं कर सकता वो। अभी राम जी ने क्या कहा था? हाँ, याद है। अतः जिस साधक को गोपी भाव प्राप्त करना हो, ध्यान दीजिए, गोपी भाव, सहचरी, मंजरी भाव आदि कैसे मिलेगा, वो इसमें ही सब समझ लेंगे। और कृपया आपसे हाथ जोड़कर, आपके चरणों में सर रखकर वंदना करते हैं, आपकी सही प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी सी भिक्षा हमारी झोली में डालिए कि यदि प्रभु प्रेम में सिसकना, तड़पना, रोना, आकुल व्याकुल होकर छटपटाना चाहते हैं, प्रभु का प्रेम ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक एक शब्द को ध्यान से बिना स्किप किए सुनिएगा, इतनी विनती है। अन्यथा आप बिना देखे ही प्रश्न करने लगेंगे। इसलिए तो गोपी भाव, सखी, मंजरी, सहचरी भाव कैसे मिलता है, वो इसमें आपकी सदा सदा के लिए शंकाएं मिट जाएंगी, यदि इतना आपने समझ लिया।
तो जिस साधक को गोपी अथवा सहचरी मंजरी आदि जो भी भाव प्राप्त करना हो, महारास प्राप्त करना हो यानी सर्वोच्च रस, माधुर्य रस, तो उनकी लीला में प्रवेश करके गोपी प्रेम की बात समझनी हो, उसे चाहिए कि देह भाव से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण भोगों की वासना का त्याग कर दे। जितने भी भोग हैं उनकी लिप्सा, ये उनकी आसक्ति त्याग दे। क्योंकि जब तक देह भाव रहता है, हम पहले ही कह आए, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा भाव होता है, तब तक गोपी चरित्र सुनने और समझने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता। फिर गोपी प्रेम क्या है, यह तो कोई समझ ही कैसे सकता है। जब श्याम सुंदर के प्रेम की लालसा समस्त भोग वासनाओं को खाकर, यानी श्री कृष्ण के, श्री प्रियालाल के प्रेम की, उनके दास्य की, उनकी सेवा की जो रुचि है और उनके प्रेम की जो लालसा है, ये समस्त भोग विषयों वासनाओं को भक्षण कर जाती है। इतनी रुचि तीव्र हो जाती है कि अब चाहिए नहीं मुझे, मरेंगे तो प्रियालाल के लिए, मरेंगे तो उनके चरणों में मरेंगे। तब तो साधक का ब्रज में प्रवेश होता है। तो ब्रज प्रवेश भी ऐसे मिलता है। अच्छा, उसके पहले तो ब्रज में प्रवेश होता ही नहीं, ये भी लिख कर रख लीजिएगा डायरी में अलग से। सुनकर इस पंक्ति को, एक एक वाक्य को, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। तो यह उस ब्रज की बात नहीं है जहां लोग टिकट लेकर जा रहे हैं, आजकल भीड़ लगाए हुए, रील्स बना रहे हैं, बौराए हुए से बौराने डोल रहे हैं पागल होकर। उस ब्रज की बात नहीं कर रहे हम। ये रहा हमारे फरीदाबाद दिल्ली से 20 मील 26 मील दूर पड़ता है। यह हम उस ब्रज की बात कर रहे हैं जो प्रकृति का कार्य नहीं है, सच्चिदानंदमय चिन्मय अप्राकृत भूमि है, दिव्य भूमि है, जिसे प्रेम नेत्रों से ही देखा जा सकता है। प्रेम नेत्र देखे तारे स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपी रास विलास, चैतन्य चरितामृत, प्रेम नेत्र से ही उसको देखा जा सकता है। ऐसे आप घूम फिर कर आ गए मटर गश्ती करके, कोई रसानुभूति नहीं हुई, ऐसे नहीं होता ब्रज का वास। जा जा कर रहने लगी है वहाँ पर। कुछ कड़वा लगे तो हमें, हमारी निंदा कर लीजिएगा, किंतु हम आपसे आचार्यों की बातें कर रहे हैं, इस सेवक का कुछ भी नहीं है। इसलिए कृपा करके हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। बुरा किसी भी शब्द का मत मानिएगा, किंतु ये सिद्धांत बोल रहे हैं हम, जो कि हमसे छिपाया जाता है, आपसे छिपाया जाता है। हमसे क्या, हम तो बोलना चाहें तो बहुत कुछ बोल दें अभी, लेकिन बस वही है कि हम वाद विवाद यहाँ पर नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमारा वो सिद्धांत नहीं है। हम अपने आचार्यों गुरुओं के अनुसार चलते हैं। आप सब जो भोले भाले हैं ना, जो इन सुंदर सुंदर बातों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि बहुत सुंदर बातें करते हैं, अब तो हमको निकुंज, निभृत निकुंज इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी, सखी सहचरी भाव, ऐसे कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसे। और ये जो हम कह रहे हैं ना, आप इसे ले जाकर वृंदावन के प्रतिष्ठित संतों, जो भी महाभागवत हैं, सिद्ध रसिक संत हैं, आचार्य हैं, उनको जा जाकर सुना दीजिएगा। 1,00,000% सही करके दे रहे हैं, अपना सर उतरवा कर रख देंगे भूमि पर। एक भी सिद्ध संत, महान संत यदि इस बात को काट दें तो, और अपनी लाल स्याही चला दें, हम जिंदगी भर आप सबके घरों में आकर भंगी जमादार का काम करने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ से घोषणा करके भेज रहे हैं, हम अपने स्थान से दिखा दीजिए जाकर। और जोगी जोगड़े बनकर जो स्वांग रचाए डोल रहे हैं, उनकी बात हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो इतने सौभाग्यशाली नहीं कि हम उनकी चर्चा चलाएं। आगे सुनिए। तो टिकट लेकर जाने वाला वृंदावन नहीं जो दिखाई दे रहा है, तो यह तो उस ब्रज की बात है जो चिन्मयी भूमि है, सच्चिदानंदमयी अप्राकृत भूमि, जहाँ की कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है, जिसका निर्माण दिव्य प्रेम की धातु से हुआ है, जहाँ की भूमि ग्वाल बाल गोपियाँ गायें और लता पता आदि सब के सब चिन्मय हैं, जहाँ जड़ता और भौतिक भाव की गंध तक भी नहीं है। उस ब्रज में प्रवेश हो जाने के बाद भी गोपी भाव की प्राप्ति बहुत दूर की बात है। ऐसे ब्रज में भी प्रवेश कर जाएं, चिन्मय ब्रज की बात कर रहे हैं, उसमें भी प्रवेश करने के बाद गोपी भाव में प्रवेश नहीं हो सकता, इतना दुर्लभ है। और हमको ये सिखाया जा रहा है बहुत धड़ल्ले से कि हम तुमको रसिक सहचरी और गोपी और सखी इत्यादि, मंजरी इत्यादि का भाव दिला देंगे, महारास दिला देंगे, कुंज निकुंज निभृत निकुंज दिला देंगे।
क्योंकि वो कुंज निकुंज ना हो गए, इनकी सिनेमा हॉल की टिकट हो गई, मूवी देखने के लिए मिल गई और हम घुस गए अंदर खामख्वाह। तो इन बातों में मत पड़िए चिकने चुपड़ी में। दास्य भाव, सख्य भाव और वात्सल्य भाव के बाद कहीं गोपी भाव की उपलब्धि होती है। फिर साधारण मनुष्य उस गोपी प्रेम की बात कैसे कहने का अधिकारी हुआ और समझ नहीं सकता। जब तक देह भाव रहता है तभी तक भोग वासना और अनेक प्रकार के दोष रहते हैं, तभी तक दोषों का नाश करके चित्त बुद्धि के लिए साधना करना पड़ता है, चित्त शुद्धि के लिए साधना करना पड़ता है। नहीं समझे? देह का भाव हम पहले कई बार दोहरा आए हैं, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। जब तक शरीर में अहंता ममता है, तीनों प्रकार के शरीरों से सूक्ष्म, कारण और स्थूल शरीर, इनमें जब तक आपकी इसका अध्यास बना हुआ, आपका अभिमान बना हुआ है स्त्री पुरुष आदि का, तब तक कुछ नहीं मिल सकेगा, कोई नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये जब तक भोग वासना है, अनेक प्रकार के दोष हैं, तभी तक दोषों का नाश करके और चित्त शुद्धि के लिए साधना करनी पड़ेगी। हम कई बार बोल चुके हैं, आसान शब्दों में बोल रहे हैं, साधना करके अंतःकरण का पात्र मार्जन करना होगा, अंतःकरण रूपी बर्तन धोना होगा। जैसे साफ शुद्ध भगोने पतीले में, डोलची कमंडल में आप दूध लाते हैं तो उसे बिल्कुल मांझ धोकर साफ करके लेते हैं, कुछ भी उसमें लगा ना रह जाए कोई पदार्थ, निषिद्ध पदार्थ, अन्यथा दूध के फटने की पूर्ण संभावना होती है। ललिता सखी को प्रेम है, सिंहिन को क्षीर है, सिंहिन को क्षीर रहे कुंदन के बासन, और कै बच्चा के पेट के घट करे विनाशन। इसलिए भूल से भी यदि ये जो विषय वार्ता और विषय कथा, ग्राम्य कथा, लोक वार्ता ये कानों में पड़ी और विषयों से प्रेम हुआ तो प्रेम का पारा फूटते ही एक क्षण में औंधे मुंह गिरेगा, घोर विषयासक्त हो जाएगा। इसकी बात इसीलिए चलाने के लिए मना करते हैं। समझ गए होंगे आप। अंतिम जाते जाते थोड़ा सा निवेदन आपकी सेवा में और करते चलते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि करना परमावश्यक है गोपी भाव के लिए। चित्त का सर्वथा शुद्ध हो जाना और सब प्रकार से असत का संग छूट जाना ही ब्रज का प्रवेश है। ये सब लिए वहाँ पर चले गए टिकट लेकर। कहाँ गए थे? वृंदावन गए थे, ब्रज गए थे। हम हर महीने जाते हैं, हमारा तो इतना है, तुम क्या जाते हो? तुम तो 1 महीना गिरिराज की परिक्रमा पूर्णिमा पे करके आ जाते हो। हम तो दिन में ये जब मर्जी आती है 3-4 बार हो जाते हैं महीना भर में। तो क्या होना है? बड़ी बात, आपस में ही डींगे मार रहे हैं। अभी तो तुम जगत में ही मंडरा रहे हो, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम, वो वाला हाल हो जाएगा। तो जिस साधक को गोपी प्रेम, गोपी भाव प्राप्त करना हो, प्रियतम श्याम सुंदर को अपने पति के रूप में, अपने प्रेमास्पद प्रियतम के रूप में प्राप्त करना हो, श्री किशोरी जी स्वामिनी राधा रानी ठाकुरानी का दास्य, राधा दास्यम की इच्छा हो, तब फिर वह पहले मुक्ति के आनंद तक का लालच छोड़कर, हमने पहले ही बताया हुआ है कई बार पूर्व प्रवचनों में कि भुक्ति और मुक्ति ये दोनों की कामना उठाकर फेंकनी होगी, मन से भी निकाल देना होगा। क्योंकि अभी इसी प्रवचन में हमने पहले कहा है कि मन से चिंतन भी नहीं करना भोगों विषयों का। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। भक्ति रसामृत सिंधु परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री श्री रूप मंजरी जी, रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भुक्ति और मुक्ति यानी भोग और मोक्ष तक की कामनाएं हृदय में जब तक डेरा डाले हुए हैं तब तक भक्ति महादेवी का इस अंतःकरण रूपी भवन में आविर्भाव प्राकट्य नहीं हो सकता। पिशाची हृदय वर्तते, जब तक ये चुड़ैलें, डाकिनियाँ, ये भूतनियाँ दोनों हैं। कौन भूतनियाँ? भुक्ति और मुक्ति, ये दोनों चुड़ैले हैं, इनको निकाल कर बाहर करो। हम नहीं कह रहे, पिशाची श्लोक में कहा रूप गोस्वामी जी ने। तो तब तक शुद्ध पर्सनालिटी नहीं आती। किसी घर में गंदी गंदी चीज़ें हों, देवता वहाँ नहीं प्रवेश करते कि तुम्हारे घर में अभिचारिक कर्म होते हैं, हम नहीं आएंगे यहाँ पर। ऐसे ही तो छोड़ना पड़ेगा। प्रियालाल की सेवा का चाव नित्य निरंतर रहे, अष्टयामी सेवा, अहेतु की भक्ति, निष्काम प्रेम, तब प्रवेश मिलता है गोपिका भाव में। तो इसका लालच छोड़ें
तब ब्रज में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करें। उसके बाद भगवान की कृपा पर निर्भर होकर गोपी भाव को प्राप्त करें कि जो करेंगे मेरे प्रियालाल ही करेंगे मेरे लिए। अब मुझे किसी की भी आस नहीं रखनी, केवल मेरे प्रियालाल ही मेरा योगक्षेम वहन करेंगे। और उनसे नित्य निरंतर प्रार्थना करें कि हे मेरे प्रियालाल, इन समस्त विधि निषेधात्मक जो लेक्चर है कर्मकांड आदि का इन वेद शास्त्रों में, ये शंकर जी के वचन बोल रहे हैं हम देवर्षि नारद के प्रति, सब कुछ मिलाकर बोल दिया। सबने मना किया है, देखिए शंकर जी भी कह रहे हैं सब कुछ छोड़कर ए ब्राह्मे मुहूर्ते चौथा यावद अर्धनिशाम भवेत, पद्म पुराण। ब्रह्म मुहूर्त से उठकर जब तक निशीत काल अर्धरात्रि 12:05 ना हो जाए तब तक एवं समाचरेत्तवतु, इस प्रकार सदा उनकी एवं परिचरेत्तवतु, उनकी परिचर्या करे प्रियालाल की। और सब कुछ अपना लोक परलोक उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दे और उनसे यही कहे प्रार्थना में कि हे मेरे प्रियालाल, हे मेरी ठकुरानी ठाकुर, हे मेरी स्वामिनी, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, हे शरणागत वत्सला, हे राधा रानी, हे शरणागत वत्सल श्याम सुंदर, मैंने अपने लोक वेद की श्रृंखला ये सब उठाकर फेंक दी है। इनमें कहे गए समस्त धर्म कर्मों को छोड़कर, समस्त विधि निषेध के साधनों को छोड़कर केवल तुम्हारे इन अभय चरणों की शरण ले ली है। और मैं बस इन्हीं पाद पद्मों का मधुप चंचरीक बनकर रहूं, मैं बस इतने से ही धन्य हूं और तुम्हारे इन चरणों में ही पड़ा रहूं। इस प्रकार उपासना कीजिए। और सब कुछ तुम्हारे भरोसे पर मैंने सारे वेद में कहे गए, शास्त्रों में कहे गए विधि निषेध को छोड़ दिया है। मुझे कोई बल नहीं है, बस मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तब प्रियालाल कृपा करते हैं और उसे अपना गोपी भाव, सखी मंजरी आदि भाव प्रदान कर देते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपके लिए यह प्रवचन बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। कोई आपको बरगलावे, मूर्ख बनाने की चेष्टा करे, उसकी बातों में ना आए। इतना करके ही ब्रज में अथवा माधुर्य रति में प्रवेश मिलता है। जो भी आपको कुछ कटु वाक्य लगे हों तो हमें अपना पुत्र अथवा अपना सेवक, अपना दास समझकर क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से रुष्ट मत होइए, नाराज़ मत होइए। कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु हमने ये आचार्यों का चर्वित चर्वण बोला और अपना भी पूरा जीवन, जो अब तक के पूरे 40 वर्ष हम अपने जीवन के दे चुके हैं, उससे अनुभव सिद्ध ही बोल रहे हैं। और सिद्ध महात्माओं के लिए हम चैलेंज कर चुके हैं, जाकर किन्हीं भी आचार्यों को सुना दीजिए। यदि वे इसमें अपनी काट छांट कर दें तब आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। हम प्रत्येक दंड के भागी होंगे। शेष फिर